हमें पता नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। ये पता था कि हाँ ऐश जाने वाली है, एकदम से हमारा सेट जल गया, उसके बाद ऐश चली गई, उसके बाद अभी फिर ये सुनने में आ रहा है कि लीप आ रहा है। सो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब शॉक कितना लगेगा एक इंसान को। ये जो चीज़ है कि हाँ अभी लीप आने वाला है, वो भी इतने इयर्स का। नील में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। या आप गलत इंसान से पूछ रहे हो ये सवाल, बिकॉज मेरा खुद का ही भरोसा नहीं है। मैं उस वक्त हम लोगों का शूट नहीं था, तो और ज्यादा ऐसा लगा कि यार उसका लास्ट डे और हम लोग नहीं है। कुछ दिन बाद उसको खतरों भी ऑफर हो गया, एंड सही टाइम पर अगर ये छूटा है तो उसके बाद दूसरा काम आ भी गया। उसको चोट लगी थी, ये वो, तो ऐसा हो गया था कि यार शिट कैसे हो गया, क्या हो गया। मतलब मैंने एक सेकंड हम लोगों ने नहीं लगाया, बिकॉज हम लोग ना टच में तो रहते हैं, और ये तो था कि कोई भी जाएगा हम लोग टच में रहेंगे, हम इतने क्लोज हो गए हैं सब एक दूसरे। बट ऐश्वर्या के साथ अभी ऐश्वर्या उसके लिए क्या, ये तो आपको भी बताया, तो ऐश्वर्या के साथ वो कुछ भी करे उसका मन लग जाता है करने में। बट हाँ ऐश्वर्या को वो मिस तो बहुत करते हैं, ये चीज़ बहुत दिखाई देती है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये जो मेरे 4 लोग हैं ना, शीतल जी, विहान, नील और ऐश, इनको कॉन्फ्रेंस कॉल करोगे और एकदम नाचते हुए बताओगे कि ये मुझे मिल गया, ये जो मिल गया, ये वो। Hi, this is Sneha Bhavsar and you are watching me on Tele Reporter. जिसको देखकर अक्सर लोग कह देते हैं, हे या दिस इज स्नेहा, हेलो हाय, यू वाचिंग टेली रिपोर्टर, आई एम Asya. How are you, Sneha? All good. And that all good has lots of energy. We are really like loving you on screen because you're doing fabulous job. And अभी मैं बात ही कर रहा था behind the camera and all कि you've got a good look and she's like after leap अच्छी लगने लगी। मैं इससे पहले तो I was like हाँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा ये जो पहले वाली करिश्मा थी, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, क्योंकि कैरेक्टर भी मेरा चेंज हुआ है ना आफ्टर लीव। तो पहले काफ़ी कॉमिक था और अभी थोड़ा मैच्योर हो गई है करिश्मा, थोड़ी सीरियस हो गई है, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही बोलती है, बट स्टाइलिश बहुत हो गई है करिश्मा। तो हाँ, आई कैन से दैट। So वही क्योंकि गुम है किसी के प्यार में is all hit digitally on TV. It's really doing fabulous है ना। जितने अच्छे शब्द यूज़ कर सकते हैं उतने कम है for this show because written बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, चाहे वो story and so on. But there is a thing, नील and Aisha are going after Leap. They will not be in this show है ना, वो हिस्सा नहीं होंगे शो का. So like firstly because you have been shooting with both of them, 3 of them, even Aishwarya for that matter. So पहले तो feel कैसी है because वो होंगे नहीं एंड खाली खाली सा ये घर लगेगा। या आप गलत इंसान से पूछ रहे हो ये सवाल, बिकॉज मेरा खुद का ही भरोसा नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ कि आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज शो छोड़ने का मन नहीं है, बिकॉज अभी इतना अच्छा कैरेक्टर, शुरू से इतना बिल्डअप मिला है मेरे कैरेक्टर को, है ना। मतलब मुझे इंजॉय होता है ये, मतलब करिश्मा का रोल प्ले करने मैंने बहुत इंजॉय किया है, बट एक टाइम आ जाता है ना कि यार अब सही नहीं है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके कलीग्स और हमारे प्रोड्यूसर, हमारी टीम इतनी अच्छी है, वो सबको देखकर ना मन नहीं होता है छोड़ने का, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने करियर के बारे में सोचें तो आपको एक स्टेप लेना ही पड़ता है। तो मैं सही इंसान नहीं हूँ ये सवाल पूछने के लिए, बिकॉज अभी मेरे दिमाग में अपना ही चल रहा है कि मुझे एक डिसीजन पे आना है। सो या बट स्टिल बॉन्ड तो है ही है ना। चाहे जब ऐश्वर्या भी गई थी, यू मस्ट हैव फेल्ट कि हाँ यार अभी शूटिंग नहीं हो पाएगी, विल नॉट बी एबल टू मीट अस ऑन। सो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू शेयर विद ऑल ऑफ देम, लाइक हाउ काइंड ऑफ फीलिंग यू आर हैविंग फॉर दैट मैटर? ऐश्वर्या के टाइम पे तो बहुत वैसा लगा था यार, बिकॉज हम लोग सब लोग एक ही रूम में बैठे रहते थे और ऐश्वर्या से मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। सो उस टाइम पर तो ये भी नहीं था कि हम लोग भी जाने वाले हैं, ऐसा लीव भी आएगा, ऐसे कुछ नहीं था। कोई ऐसा मुझे भी नहीं सोचना था कि मैं करूँ या नहीं करूँ। ऐसा था कि यार अभी हम लोग हैं यहाँ पर, सबके इतना अच्छा बॉन्ड हो गया है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बट ऐश का जब सुनने में आया तो हमें थोड़े दिन पहले से ही पता था, बट हम उस टाइम पर भी ऐसा लगा, हमें पता नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। ये पता था कि हाँ ऐश जाने वाली है, बट इतनी जल्दी हो जाएगा। और उस जब ऐश का लास्ट डे था शूट का, उस वक्त हम लोगों का शूट नहीं था, तो और ज़्यादा ऐसा लगा कि यार उसका लास्ट डे और हम लोग नहीं है, बिकॉज हम लोग उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड है ना, तो और हम लोग ही नहीं है, तो उसको
बट ठीक है यार, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हुआ। मतलब अगर ये शो जा रहा था, उसका मन ये नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ दिन बाद उसको खतरों भी ऑफर हो गया, एंड सही टाइम पर अगर ये छूटा है तो उसके पास दूसरा काम आ भी गया, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यस अभी क्योंकि ये बात की तो मुझे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि सीरियसली अगर अभी तक वो वेट करते तो फिर लीप के बाद क्या आता, वाज अ बिग क्वेश्चन, बट शी हैज रियली डन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सो ऑन। लेकिन बिकॉज इट्स यू, दिस स्नेहा इज ऑल सेट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड आई वाज टॉकिंग टू अदर लीड्स एज वेल, है ना, कि क्या कुछ चल रहा है शो का एंड सो ऑन। सो दे लाइक कि लीप खुशी और गम दोनों का एक अमलगमेशन है। खुशी ये कि स्टोरी नहीं होगी, चीज़ें नहीं होंगी, न्यू एक्टर्स विल बी देयर फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव, एंड दुख ये है कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पीपल आई फील लाइक अभी क्या यार, है ना, वी वर डूइंग सो गुड एंड ऑल एंड इट हैपेंड दिस वे। सो या उसको हाउ यू आर लुकिंग एट दैट, दिल क्या कहता है? बहुत इमोशनल फील होता है, बिकॉज मैं अपने करियर का खुद का, अगर मैं अपने कलीग से, अपने दोस्तों से बात करती हूँ, मतलब यहाँ पर जो मेरे दोस्त लोग हैं, तो सबकी आंखों में ना एक वो दिखता है कि यार मैं अगर ये बोल रही हूँ ना कि मेरा जाने का मन कर रहा है, मैं करूँ या नहीं करूँ, तो सबकी आंखों में वो दिखता है कि यार इसको नहीं जाना चाहिए, बट वो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, बिकॉज ये मेरे करियर का सवाल है। तो वो मुझसे कुछ गलत डिसीजन भी नहीं करवाना चाहते कि हमारे बोलने की वजह से ये करे, दिस इज़ नॉट गुड। मतलब इमोशनली अभी आपको अगर काम करना है तो इतना इमोशनल होकर नहीं चल सकते आप, और जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, सो या। Aishwarya, as you mentioned, is very close friend of yours. So after Khatron Ke Khiladi, like, are you in touch with her? Are you calling, texting, and keeping that touch? या हम एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। उसको मतलब अभी मैंने स्टोरी भी देखी थी, उसको चोट लगी थी, वो तो ऐसा हो गया था कि यार शिट कैसे हो गया, क्या हो गया। मतलब मैंने एक सेकंड हम लोगों ने नहीं लगाया, बिकॉज हम लोग ना टच में तो रहते हैं, और ये तो था कि कोई भी जाएगा हम लोग टच में रहेंगे, हम इतने क्लोज हो गए सब एक दूसरे से। तो हाँ। So चोट कैसे लगी थी? Does she like reveal it? स्टंट के चलते ही लगी थी। क्योंकि ऐश्वर्या आपके बहुत क्लोज है एंड सो ऑन, वन थिंग यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम ऐश्वर्या's स्टाइल ऑफ एक्टिंग और समथिंग लाइक दैट, हैव यू लर्नड समथिंग फ्रॉम हर? हाँ, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, और जैसे कि सब लोगों ने इतना ट्रोल किया है, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग, अभी जो उसका काम है वो उसका काम कर रही थी, बट लोग ना एक रियल लाइफ को रियल बना देते हैं, और बहुत कुछ गंदा गंदा कुछ लोग बोल देते हैं, जो समझते हैं वो नहीं बोलते, बिकॉज डिफरेंस जिनको दिखता है वो नहीं बोलते। तो उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि यार इंसान तो वो भी अफेक्ट, तो उसको भी हुआ है, सबको ही अफेक्ट होगा, बट जिस तरह से उसने ना वो उन चीज़ों से निकली है, शुरू में ऐसा तो बहुत फ़र्क पड़ रहा था, मतलब सबके लिए होता है यार, इजी नहीं होता है, बट फिर भी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो उन सब चीज़ों से उसने डील किया है। सो या आगे चल के अगर मुझे कोई नेगेटिव रोल करना पड़ा और मैंने उसकी लाइफ में देख लिया ये सब, तो मुझे भी अब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आप सब कुछ देख लेते हो तो फिर इतना नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे सीखने को है कि हाँ यार, सोचो इतना सब कुछ होने के बाद लोग इतना गंदा गंदा बोलते, बट फिर भी वो अपनी एक्टिंग पर बिल्कुल भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आने देती है, वो अपना काम मन लगा के उसने किया है, तो इन चीज़ों का उस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि आपकी दोस्त गई है और कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा पकता है, सो एक खरबूजा ऐश्वर्या वाला इज ऑलरेडी, है ना, जो पक चुके हैं, शी हैज गॉन टू द शो ऑफ खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शोज शूटिंग, सो दूसरा खरबूजा इज यू। सो आपका कोई प्लान है टू गो इन रियलिटी शोज एंड सो ऑन? दैट्स माय क्वेश्चन। अभी मैं सोच ही रही हूँ मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, अभी मैं एक डिसीजन पर नहीं आई। मतलब कि आर यू बीइंग ऑफर्ड और सो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए बहुत क्लैरिटी मिल जाती चीज़ों को लेकर, फिर मेरा डिसीजन क्लियर रहता, बट यू मस्ट बी हैविंग समथिंग इन बकेट लिस्ट। ये भी है, बहुत सारे शोज ऑफ एयर हो रहे हैं साथ ही साथ, अ लॉट ऑफ शोज ऑफ डिफरेंट चैनल्स आर गेटिंग ऑफ एयर एंड न्यू थिंग्स आर आल्सो कमिंग। बहुत सारे शोज नए बन रहे हैं, इन द प्रोसेस हैं, कुछ प्रोडक्शंस में, कुछ के प्रोमोज भी रिलीज हो चुके हैं। समथिंग इन बकेट लिस्ट यू आर हैविंग फॉर नाउ व्हिच पीपल कैन सी वेरी सून? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती, बट हाँ चीज़ें चल रही है, बट अभी मैं एक डिसीजन पर आऊँ तो मैं ट्राई करूँ ना, सो आई नीड सम टाइम टू डिसाइड दिस थिंग, एंड फिर मैं कहीं और ओपन हो सकती हूँ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, या मैं ये करना चाह रही हूँ, वो करना चाह रही हूँ, बट एटलीस्ट मुझे पहले एक डिसीजन पर आना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं कहीं और का नहीं सोच सकती, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ मैं, बट हाँ जल्दी अभी मुझे सॉर्ट करना है, जो करना है अभी करना होगा।
शो बहुत कमाल का रिटर्न है, आई नो दैट, क्योंकि हिट है तो साफ पता चलता है कि प्रोडक्शन एक्टर्स आर रियली डूइंग अ लॉट, राइटिंग इज है ना इज डन इन अ वे सो दैट पीपल डोंट गेट बोर एंड न्यू थिंग्स कैन हैपन एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑब्वियसली वो तो बहुत जनता चाहती है, वो हो तो फिर मज़ा आ जाए. सेम हैपन विद सत्या का किरदार, जब पाखी विराट और सई के बीच से कुछ निकला पाखी तो सत्या जी आए. अब सत्या विराट और सई के बीच में देर आर किड्स एज वेल, है ना, सभी है, वीनू है, तो दिस ऑल हैज लाइक मेड अप द शो कि ये ऐसे ही है ना. लेकिन वन थिंग, बिकॉज इफ यू लीव द शो इवन, है ना, वन थिंग यू वाना हैव इट फ्रॉम द शो जो आप लेकर जाएंगे, एक जगह से हम कुछ लेकर जाते हैं, दैट कुड बी एक्सपीरियंस ऑल्सो, दैट वुड बी व्हाट? दोस्त मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोचते हैं यार मैं अगर मैं शो छोड़ दूँ तो सबसे पहले ये था यार मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो जाएंगे. सो सबसे ज़्यादा वही चीज़ सोचने में आती है, और मेरे को तो सोच के मेरी आंखें मोइस्ट हो जाती है, बिकॉज हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. ऐसा अभी शूट चल रहा है, 12-13 घंटे का हमारा शूट रहता है, तो मास्टर हो जाता है, उसके बाद हम लोग सब अपने रूम में जाते हैं, फिर एक का क्लोज होता है, तो तब का जो टाइम है हम लोग सब एक साथ ही रूम में बैठे रहते हैं. हम अपने अपने मेकअप रूम्स यूज ही नहीं करते. हम या तो शीतल जी के रूम में बैठते हैं, हाँ उनके ही रूम में अभी तक तो बैठते हुए आ रहे थे. सो नील, ऐश, मी, विहान एंड शीतल जी, हम लोग 5 लोग, मतलब ऐसे है ना कि हमें किसी को भी कोई भी जैसे एडीज वगैरह बुलाते हैं, उनको भी अलग अलग जगह जाना रहता है, लेकिन हम लोगों को एक ही जगह वो लोग बुला लेते थे. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और वो धीरे धीरे करके सिचुएशन के हिसाब से हम जो फ्रेंड्स बने, हमारा शॉर्ट ही लगा, हम एक साथ बैठे हैं, तो इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि हमारी कुछ भी चीज़ें हम शेयर करते थे एक दूसरे को, अपने दिल का दर्द बांट लेते थे, खुशियाँ बांट लेते थे, लाफ्टर शेयर करते थे. सो और सबसे ज़्यादा हम लोग जब साथ में रहते तो हम लोग हंसते बहुत थे. हमारे लाफ्टर की इतनी दूर दूर तक आवाज़ें आती है, और कभी कभी तो ऐसे चल रहा होता है कि मैं सुबह सुबह कभी कभी अगर मैं लेट आती हूँ अपने मेकअप रूम में, ये लोग सब रेडी हो जाते हैं, बाहर इनके हंसने की आवाज़ आती रहती. मुझे ऐसा होता है ना कि उस मैंने क्या मिस कर दिया, जल्दी जल्दी से मैं अपना मेकअप करती हूँ और भागती हूँ सुनने के लिए कि क्या बात कर रहे थे हम लोग. तो ऐसी चीज़ें कुछ भी छूट ना जाए मुझसे, इतने ज़्यादा हम क्लोज फ्रेंड्स हैं. तो हाँ, मैं फ्रेंड्स को बहुत मिस करूँगी. और सबसे बड़ी बात ये है फिलहाल कि जब से पाखी गई, जब से ऐश्वर्या शो छोड़कर गई है, तो नील हैज़ चेंज्ड और नॉट ऑन दी शो, क्योंकि फिर होता है ना, अब ना तो वो रील बनाते हुए दिखते हैं हमें उनके साथ, है ना, और वो ऑन सेट फन भी थोड़ा कम हुआ होगा, है ना, ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, वो चेंज होती हैं. सो हाउ नील हैव बिकम, अभी वो कैसे बने हैं आफ्टर ऐश्वर्या हैज़ गॉन, थोड़ा बदलाव आया है कि नहीं? नील में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है. रील तो वो वैसे भी इतना उसको नहीं था बनाने का, बट ऐश्वर्या के साथ अभी ऐश्वर्या उसके लिए क्या, ये तो आपको भी बताया, तो ऐश्वर्या के साथ वो कुछ भी करे उसका मन लग जाता है करने में, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए वो रील भी बना लेता है. अदरवाइज वो नील इतने सोशल मतलब इतना इंस्टाग्राम पे हर चीज़ पोस्ट करना, दिन भर पोस्ट करना, वैसे इंसान वो नहीं है. और चेंज बिल्कुल नहीं आया, बिकॉज हम जैसे पहले फ्रेंड्स थे हम वैसे ही अभी फ्रेंड्स से एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं. सो नील में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है. बट हाँ, ऐश्वर्या को वो मिस तो बहुत करते हैं, ये चीज़ बहुत दिखाई देती है. ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड था. और अभी पता नहीं यार, हमारे शो में इतनी चीज़ें चलती आ रही, मतलब अभी जो हो रहा है ना बहुत फास्ट हुआ है. एकदम से हमारा सेट जल गया, उसके बाद ऐश चली गई, उसके बाद अभी फिर ये सुनने में आ रहा है कि लीप आ रहा है. सो बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब शॉक कितना लगेगा एक इंसान को. सो हाँ, अभी हम यूज्ड टू हो गए कि यार चलो अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है. बट मैं थोड़ी इमोशनल हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद चली जाऊँ. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग. तो अभी ये दुख दर्द पीड़ा आप अपनी किसको बता रहे हैं? आर यू टॉकिंग टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और सो? सबसे पहले तो मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं अपने पापा को बताती हूँ, बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आई वॉज 17 ईयर्स. सो तब मैं ऑब्वियसली अभी मुंबई से मैं नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो इतनी छोटी उम्र में आना और यहाँ पर थोड़ा सा टफ होता है. तो पापा मेरे साथ आए थे, उन्होंने जगह जगह ऑडिशन दिया, और मुझे मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा होगा, इस डर से उन्होंने खुद भी एक्टिंग करना चालू कर दिया. सो उस एज में वो भागा दौड़ी मेरे साथ कर ही रहे थे, और उन्होंने ऑडिशन भी देना चालू किया, उन्होंने एक्टिंग भी की.
और वैसे वो बचपन से ही इंटरेस्टेड थे बट वो आ नहीं पाए थे किसी रीज़न की वजह से, बट जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे फिर इंटरेस्ट आया मेरे घर में कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, तो इसीलिए पापा ने मुझे सपोर्ट किया और वो मुझे मतलब उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ तो मैं अकेले नहीं भेज सकता, जो कि मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे यहाँ मुंबई जैसी जगह में अकेले नहीं भेजेंगे, बट उन्होंने बोला कि हाँ वो खुद मेरे साथ चल के ट्राई कर सकते हैं जहाँ मुझे काम करना है। तो ऐसे ऐसे मुझे काम मिलता गया। तो सबसे पहले मुझे ना ये है कि कुछ भी मिलता है ना, सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो मेरे पेरेंट्स को होगी। तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताती हूँ, और सेकेंडली मम्मी पापा का कॉल जैसे ही कट होगा ना, मैं सीधा अपने ये जो मेरे 4 लोग हैं ना, शीतल जी, विहान, नील और ऐश, इनको कॉन्फ्रेंस कॉल करूँगी और Oh my एकदम God. नाचते हुए बताऊंगी कि ये मुझे मिल गया, ये जो मिल गया, ये वो। सो हाँ, अपनों के साथ खुशी बांटने का एक अलग ही मजा है। बट दुख बांटने का, डू यू लाइक हैव यू मेड दैट कॉन्फ्रेंस कॉल अभी तक इन तीनों चारों को बताया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, लाइक आई एम फीलिंग दिस सो, हैव यू डन दैट? हम लोग ना अभी एक दूसरे के साथ ना बहुत ओपन हो चुके हैं, मतलब हाँ ठीक है, अगर कुछ हुआ तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग बता देते हैं, और दुख बांटने से कम हो जाता है दुख। और ना वो दुख ना कहीं ना कहीं लाफ्टर में भी चेंज हो जाता है। जैसे कभी कभी ना मैं कुछ सीरियस बात कर रही होती हूँ और रेहान उसी बात पे कोई जोक बना देता है, तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मुझे हंसी आ जाती है, फिर मुझे आंसू भी आ जाते हैं। मेरे इतने मिक्स ऑफ इमोशंस है ना, मुझे पता नहीं चलता मेरा दुख, फिर मैं भूल जाती हूँ कि ये मेरा दुख था। मैंने इसके लिए इतना स्ट्रेस लिया। तो वो ना दोस्त लोग होते ही ऐसे है ना कि यार अपना दुख कम कर देते हैं और उस दुख को हंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और हमारा कोई ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप का नाम तेरा बंद करो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट के आयशा इज बिट डिफरेंट। आयशा का शूट ही अलग जगह होता था यार, बहुत सी बार, मतलब वो उसका बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो चौहान फैमिली में शूट कर रही है। अभी सत्या आ गया तो सत्या के साथ शूट हो रहा है, फिर उसका हॉस्पिटल में शूट रहता था, हमारा फैमिली सीन में रहता था। तो आयशा का ना हमेशा से अलग, और पाखी तो आपको पता ही सारे सीन्स मतलब घर के होते थे, तो हमारे साथ रहती थी। और नील भी हमारे साथ रहता था, बिकॉज ऐश नील साथ में ही रहते हैं, तो इसलिए हम ना फ्रेंड्स बन गए। आयशा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बट मतलब ना जितना मैं इन लोगों से क्लोज हो गई ना, उसके साथ मैं हो ही नहीं पाई, बिकॉज इतना हम लोग साथ में बैठ ही नहीं पाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप ये ग्रुप जैसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट कि हम लोग अभी एक साथ फ्री है तो हम लोग एक साथ बैठ गए, और रोज रोज ऐसा होने लगा। अच्छा, मैंने सुना है देयर वाज वन इंटरव्यू जो वायरल है फिलहाल, आई हर्ड दिस कि आयशा एंड ऐश्वर्या के बीच थोड़ी खटपट हुई है, इज इट ट्रू? देखो, यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ ऐश्वर्या, विल से नो, तो आई कांट बिलीव इट। मैं किसी की भी पर्सनल चीजों में नहीं बोलना चाहती। आप मेरे बारे में पूछो, मेरी किससे लड़ाई में गाइस इट्स ट्रू, आई कैन सेंस इट। नहीं, मैं ये किसी के बारे में, किसी के पर्सनल चीज में मुझे बोलना नहीं ठीक लगता है ऑनेस्टली। अगर आप किसी और के बारे में भी पूछते कि इनका कोई झगड़ा है, मुझे नहीं बोलना सही लगता है, बिकॉज उनकी चीज़ें वो अगर बताएंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। हमेशा एक थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन से ही तो चीज़ें खराब होती है। अगर आप कोई और वो दो लोग नहीं बताएंगे, और अगर कोई तीसरा इंसान बताएगा उनके बारे में, तो चीज़ें गलत ही जाती है, बिकॉज जो है वो उन लोगों को पता है अच्छे से। मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है या क्या है, मैं होती ही नहीं हूँ कोई बोलने वाली उनके बारे में। सो या और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग, अ फ्लैशबैक इज हैपनिंग है ना, ऑल टुगेदर, जिसमें ये हुआ था वो हुआ था, यू आर रिमेम्बरिंग एवरीथिंग है ना, व्हेन पाखी इज हियर एंड सो ऑन, यू रिमेंबर दैट सीन वेयर यू आर सिटिंग विद ऑल ऑफ देम एंड चिलिंग अप विद द जोक्स एंड सो ऑन, राइट? जब नील का बहुत क्लियर हुआ, बिकॉज इट्स ऑफिशियल नाउ दैट लीप इज हैपनिंग है ना, जब नील का बहुत क्लियर हुआ कि ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ शो, so did he call you, did he tell you this thing will happen, how did you reacted, how you both talked on that? ये जो चीज़ है कि हाँ अभी लीप आने वाला है, वो भी इतने इयर्स का, तो ऑब्वियस ही बात है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कौन करना चाहेगा। मतलब फिर आप कितने एज के आप दिखा दिए जाओगे, तो वो एक जस्टिफाई भी नहीं लगेगा ना। आप इतने एज के स्क्रीन पर लगते ही नहीं हो, तो जस्टिफाई भी नहीं लगेगा ना। मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा करने में, क्योंकि मैं जो हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बनना पड़ेगा पूरा मेकओवर करके, ऐसा करके। और I get vibes from you that you are a geet of जब वी met, are you? नो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट गीत इज माई फेवरेट। सो ऐश वैसी है। वो
ऐश मुझे लगती है, गीत वाइब मुझे ऐश से मिलती है। बट हाँ, लोग ये आपने मुझे कहा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे करिश्मा के रोल में एक्सेप्ट किया। बिकॉज करिश्मा का रोल जो था वो शुरू से चेंज होता रहा है। करिश्मा ने बहुत फ्लिप मारा है, बट जो भी मैंने जोक मारा, करिश्मा ने कोई जोक मारा या फिर कोई सीरियस कुछ किया या फिर लड़ाई करवा दी, करिश्मा नेगेटिव भी हो गई, पॉजिटिव भी हो गई, जो भी हुई, करिश्मा को सिर्फ प्यार ही मिला है। अगर मैं पाखी को कुछ बोल रही थी, सही को बोल रही थी, तो लोगों को कॉमिक वे में ले लेते थे, क्योंकि वो नेगेटिव होता था। तो लोगों ने हमेशा प्यार ही दिया है मुझे। सो मैं बहुत क्या मैं अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं बयां कर पाऊंगी, बिकॉज अभी ना मुझे वो फीलिंग आ रही है कि यार अभी करिश्मा में रहूंगी या नहीं रहूंगी। सो ये वर्ड्स में मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे करिश्मा के रोल से आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। एंड आगे जो भी होगा, जो भगवान की मर्जी होगी, पता नहीं, जो भी होगा, मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ सिचुएशन के हिसाब से लेती हूँ। एंड आई डोंट नो अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ, बट हाँ, कुछ दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मुझसे। अभी मुझे कुछ भी बोलना सही नहीं लग रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्या होता है।